बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बजट पास होने के फ़ौरन बाद ही एक बहस शुरू हो गई है कि क्या अब शहबाज शरीफ की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। कई किस्म के दलाइल इस हवाले से दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की या इत्तेहादी हुकूमत की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई और ज़रूरत ये थी कि IMF से मुआहदा हो जाए, तो जिसके बाद इस हुकूमत को चलता किया जाए और उसके बाद नए इलेक्शन कराए जाए या कोई ऐसा निज़ाम लाया जाए जिससे इस्टेब्लिशमेंट के मकासद पूरे होते रहे और सियासतदानों से उनकी जान भी छूट जाए। ये बात दरअसल एक सीनियर तजिया नगार नुसरत जवेद साहब ने किसी TV प्रोग्राम में ज़िमनन कही थी कि जैसे ही बजट मंजूर होगा शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने जो दलाइल दिए थे उनमें अपनी जगह वज़न है, लेकिन कुछ मामलात इससे हटकर भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि फ़िलहाल शहबाज हुकूमत की छुट्टी होने के इम्कानात नहीं है और उसकी कई वजूहात हैं और वजूहात सर फ़हरिस्त तो खैर एक जो फौरी वजह जिसको हम अगर बिल्कुल आम से अंदाज में बहुत सिंप्लीफाई करके बात करें तो वो ये है कि IMF 2 किस्तें इकट्ठी देने पर आमादा हो गया है, लेकिन 1 महीने की ताख़ीर हो सकती है। उसने कहा है कि हम मॉनिटर करेंगे कि हमारी शर्तों पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, और इस दौरान कुछ नई शर्तें भी मनवाई जाएंगी। मसलन तेल की कीमत में और बिजली की कीमत में भी इजाफे की शर्तें भी शामिल हैं और कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं। तो गोया कि इस 1 महीने के तो आप निकाल ही दें, वो जुलाई का महीना जो है इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके आगे अगर जाए तो उससे आगे भी सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, बल्कि बहुत पेचीदा है। पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक कठपुतली हुकूमत चाहिए जो ताबे फरमान हो। तो नाज़रीन, ये इत्तेहादी हुकूमत जो है भले ये अवामी मैंडेट से इसके पास है और इसी के पास अवामी मैंडेट ऐसा है जो चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो वोट इनको पड़े हैं वो इन्हीं को पड़े हैं। जबकि इमरान खान की सूरत हाल ये थी कि उसको कुछ वोट तो ज़रूर पड़े, लेकिन ज़्यादा वोट उसको जनरल फैज़ ने डाले और वो जनरल फैज़ की मेहरबानी से PTI ने जो वाहद अक्सरियती पार्टी बनी, सादा अक्सरियती पार्टी नहीं, वाहद अक्सरियती पार्टी बनी, तो उन वोटों की बुनियाद पर बनी। अपने इस हकीकी मैंडेट होने के बावजूद ये इत्तेहादी जमात ताबे मुहमिल है और ये इत्तेहादी हुकूमत ताबे फरमान है और अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का अख्तियार नहीं रखती। जो भी इक़दामात हो रहे हैं या उनकी इजाज़त से हो रहे हैं या उनके हुक्म पर हो रहे हैं या उनकी खामोश रज़ामंदी से हो रहे हैं कि चलो ये कर लो, कोई हर्ज नहीं है। तो जब अगर नए इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। या तो एक पार्टी, जैसा कि आम ख्याल किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आकर हुकूमत बना लेगी, या फिर 2 पार्टियों को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। अगर मखलूत हुकूमत बनी तो 14 जमातें बहरहाल उसमें नहीं होंगी और 2 जमातों की हुकूमत या 1 जमात की हुकूमत अपनी मजबूत फुटिंग पर इस तरह खड़ी होती है कि फिर वो ताबे मुहम्मल नहीं रहती, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करती है और इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस सूरत में हम ये मफरूज़ा कायम कर सकते हैं कि नए इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट को बारा नहीं खाते। PTI की दोबारा वापसी यानी उसे दोबारा ठेका देने का कोई इम्कान नहीं है। जो इम्कानात थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गए और अब ये हथेली पर सरसों जमाने वाली बात होगी अगर ये तहरीक इंसाफ ये समझे कि उसे दोबारा मौका मिलेगा। उसकी कई वजूहात हैं। तहरीक इंसाफ ने बेतहाशा करप्शन की और पाकिस्तान की तारीख़ में इससे ज़्यादा इतनी इसके बराबर करप्शन कभी नहीं हुई। मसलन आपने ये ताज़ा खबरें भी सुन रहे होंगे कि वो जादूगरनी साहबा के जो बेटे ने सिर्फ एक पुल बनाने के हवाले से प्रॉपर्टी टाइकून से 80 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और फर्रा गोगी का गैंग जो है वो तो तकरीबन 70 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस है और ख़ुद इमरान खान ने बेतहाशा करप्शन की है, जिसकी तफसीलात आप पढ़ते रहते सुनते रहते। इतनी ज़्यादा हैं वो तफसीलात कि अगर वो कोई सहाफ़ी जिसके पास मेहनत करने की वो जज्बा मौजूद हो और फुर्सत भी हो तो वो इन सारे वाक़यात को इकट्ठा कर दे तो दास्तान एक बन जाएगी तिलिस्म होशरबा जैसी। लेकिन करप्शन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं है, वो तो करप्ट सियासतदानों से खुश होती है कि क्योंकि करप्ट सियासतदान जो हैं जिस तरह चौधरी बरादरान हैं वो उनकी कठपुतली रहकर उसकी बिलवास्ता हुकूमत को एक चेहरा मुहैया करते हैं।
लेकिन इमरान खान कुछ और करने पर भी तुल गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में पड़ गई थी। एटमी प्रोग्राम ख़तरे में था। मईशत को इस तरह इसने ज़मीन बोस किया कि अब दुनिया में ये बातें होने लगी हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा और इसके एटमी हथियार जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ लग जाएंगे। लिहाजा इस पर ऐसे कुछ शर्तें मुसल्लत की जाएँ या कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि इसके एटमी असासे छीन लिया जाए। ये बातें अब हो रही हैं और ये इमरान खान की वजह से हो रही है, जिसने मईशत को ज़मीन बोस किया। इसने कश्मीर का सौदा किया। अभी तक इस बात की कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि ट्रंप के साथ मुलाकात में वाइट हाउस के अंदर जो हुई और मोदी के साथ साजबाज करके इमरान खान ने जो कश्मीर सरेंडर किया, मकबूजा कश्मीर भारत के हक़ में, तो इसके इवज़ इसने क्या माल कमाया, क्या मफादात कमाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से इमरान खान का आना तो मुमकिन ही नहीं है, रियासती तकाज़ों के मुताबिक भी। और अवामी सतह पर भी इसकी सूरत हाल ये है, बाज़ लोग इसको नहीं मानते, वो ये सूरत हाल है कि कुछ ख़ास तबक़ात, मसलन एलीट क्लास है, पोस्ट क्लास है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, इन तबक़ों में इमरान खान बिलाशुबा बहुत मकबूल है। और इसके नीचे भी अवामी सतह पर एक तबका इसका हामी है। लेकिन ये सारे वोट मिलाकर पख्तूनख्वा सूबे के सिवा किसी भी सूबे में इसको जितवा नहीं सकते, ना कराची में ना पंजाब में। आपने अभी वो शाह महमूद कुरैशी का खिताब सुन लिया होगा, जिसमें उसने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में इतराफ़ किया है कि हम ज़िमनी इंतखाबात नहीं जीत सकते। वो भी मैं आपको बताता हूँ। पख्तूनख्वा के सिवा कहीं भी इसका पॉपुलर वोट इतनी स्ट्रेंथ का नहीं है कि वो इस इलेक्शन में जिता सके, इसलिए पीटीआई को तो मसला गोल कर दें। अब तीसरी सूरत फिर यह रह जाती है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत या ऐसी कौमी हुकूमत जिसके पाँव खला में हो, तो वो भी मेरी दानिश में उसका बनना बहुत मुश्किल है। चुनांचे कुछ भी हो जाए, नवंबर दिसंबर तक तो इस हुकूमत को या इस निज़ाम को छेड़छाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसाइल रहेंगे क्योंकि ये 12-14 पार्टी की हुकूमत है। आपने देख लिया कि एमक्यूएम किस तरह आंखें दिखा रही है, बाप पार्टी के नुमाइंदे किस तरह शिकवा कर रहे हैं, जेयूआई को भी शिकायत है और कुछ दूसरी पार्टियों को भी। एक बलूचिस्तान की और पार्टी में जिसका नाम याद नहीं आ रहा, कम से कम 4 पार्टियाँ इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हैं। और इमरान खान के बरक्स मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की शक्ल सूरत कुछ ऐसी है कि एक पार्टी भी अलग हो जाए तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान के पास 110 वोट थे और उसे अक़लियत में लाने के लिए ज़रूरी था कि उसके तमाम इत्तेहादी उससे टूट जाए। और जब तमाम इत्तेहादी टूटे तभी तहरीक अदम एतमाद पास हुई। लेकिन मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी ये है कि अगर एक इत्तेहादी भी इससे अलग हो गया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। और चुनांचे ये हुकूमत जो है अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर रही। दूसरी तरफ देखिए जो ख़तरात हैं, उनमें एक ख़तरा जिसे पाकिस्तान के अवाम में डिस्कस भी नहीं किया जाता, अगर उस पर बात की जाए तो लोग उससे बोर हो जाते हैं कि ये क्या तज़किरा है। हालांकि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरनाक और सीरियस इशू है और उससे उसी किस्म के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को भी नज़र आ रहे हैं जो अगरतला साजिश केस के ज़माने में पैदा हुए थे। वो किस तरह TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने अगरचे कह दिया है कि जो भी मसला होगा पार्लियामेंट ही इसका हतमी फ़ैसला करेगी और इस्टेब्लिशमेंट भी बादिल नाखास्ता इस पर तैयार हो गई है कि ठीक है पार्लियामेंट फ़ैसला करे। लेकिन TTP के मुतालबात आप देखिए वो कहाँ पहुँचती है बात, पाकिस्तान की तकसीम की तरफ बात जा रही है। मसलन एक तो उन्होंने जो पिछले हफ्ते ख़त लिखा था उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम पूरे पाकिस्तान में हमले कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इसमें मुबालगा इसलिए नहीं है कि माजी के मुकाबले में अब वो पहले की तरह छुपे फिरते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में उनके लिए खुला मैदान है, तालिबान उसकी हमायत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन पर भी ड्रोन हमलों का सिलसिला बंद हो चुका है। चुनांचे वो बड़ी हद तक बेखौफ है। दूसरी बात उन्होंने की कि फाटा जो है इसको पख्तूनख्वा सूबे से फिर से अलग किया जाए और यहाँ से फ़ौज और पुलिस निकाल ली जाए। यहाँ फ़ौज भी हम होंगे और पुलिस भी हम होंगे। ये गोया कि पाकिस्तान की यानी फाटा के इलाके को पाकिस्तान से अलग करने का खुले लफ्ज़ों में मुतालबा है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि समझौता हो या ना हो, दोनों सूरतों में हम ना तो सरेंडर करेंगे ना अपनी पार्टी को डिसबैंड करेंगे। ये पार्टी कायम रहेगी और फंक्शन करती रहेगी। ये पार्टी हुकूमत के जो मुतालबात हैं कि ये हथियार डाल दे, मैदान कौमी सियासी धारे में आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। और
जो हमारे अफराद हैं वो भी रिहा किए जाए। नाज़रीन, अब ये जो पख्तूनिस्तान और फाटा का मसला है, फाटा एक बेस कैंप होगा इन लोगों का उस ग्रेटर पश्तूनिस्तान के क़याम के लिए, जिसके लिए अमेरिका में भी कुछ लॉबियाँ सरगर्म हो चुकी हैं। उनकी प्लानिंग सामने आ चुकी है कि अफ़गानिस्तान के पश्तून इलाके को पाकिस्तान के पश्तून इलाके से मिलाकर एक नया मुल्क बना दिया जाए। तो ये फाटा जब अलग होगा पाकिस्तान से, वो ये नहीं कहते कि ये पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर देगा, ये मुल्क बन जाएगा, लेकिन जब वहाँ ना पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ना पुलिस होगी, ना फ़ौज होगी, तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फ़ौज और हर किस्म की जो ज़िम्मेदारी है अदालतों समेत और पटवार खाने समेत सब कुछ तालिबान के पास होगा, तो मतलब ये होगा कि ये पाकिस्तान से अलग एक मुमलिकत बन चुका है। और ये बेस कैंप होगा अगले मरहले के लिए, ग्रेटर पश्तूनिस्तान के लिए। तालिबान के बाज़ लीडर माजी में ऐसी बात कर चुके हैं कि हमारी सरहदें जो हैं वो दरिया सिंध तक हैं, हट्टा के पुल तक है। ये वही बात है जो कभी किसी ज़माने में माजी में आज़ाद पख्तूनिस्तान के, ग्रेटर पख्तूनिस्तान के हामी कहा करते थे, किया करते थे। अब वो पख्तूनिस्तान का इशू तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर पश्तूनिस्तान का एक हवा जो है या एक शोशा जो है वो छिड़ गया है, और इसको रोकना अब रियासत पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है और सियासतदानों की भी ज़िम्मेदारी है। और मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है, और उसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के सियासतदान नहीं हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने 1980 की दिहाई से लेकर अब तक गलत पॉलिसियाँ अपनाई। हम स्ट्रेटजिक अमूर के माहिर नहीं हैं, हम स्ट्रेटजिक हवाले से कोई मशवरा दे सकते हैं ना टेक्निकल जरा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह एक आम तमाशाई जिसे क्रिकेट के खेल से कोई वाकफियत नहीं होती, वो क्रिकेट के असरार और रमूज से वाकिफ़ नहीं होता, खिलाड़ी किस तरह खेलता है, किस तरह वो बैटिंग करता है, किस तरह वो बॉलिंग करता है, और जितनी भी सारी टर्मिनोलॉजी उसे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो ये फ़ैसला कर देता है जब मैच ख़त्म होता है कि जो हमारी टीम जो है ये हार गई है, इसने अच्छा नहीं खेला, इसने गलत फ़ैसले किए, वो ये राय दे सकता है। तो इसी तरह हमने ये देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी भी अफ़गान पॉलिसी चलाई, उसके नतीजे में हमें हर साल मसलसल नुकसानात का सामना हुआ, और हतमी नुकसान ये हुआ है कि काबुल में ऐसी हुकूमत बैठ गई है जो बज़ाहिर तो इस्लाम का नाम लेती है, लेकिन वो पाकिस्तान से गुरेज़ा है, पाकिस्तान से दूर है, और भारत से ज़्यादा कुर्बत महसूस करती है, बल्कि ज़ाहिर भी करती है। तो ये इशू है। तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिनकी बुनियाद पर कोई नया तजर्बा फ़ौरी तौर पर होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आता। बाकी ये वो बात जो मैंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में की, उसने मुल्तान में खिताब करते हुए एक तो ये कहा कि मुझे PTI ने हराया, मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MP होता। 217 वालों, जागो जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया। ये बात अगरचे दुरुस्त है, लेकिन इसके मुंह से ये बात निकलना गोया कि शिकवा जो है वो लबों से बाहर आ गया ज़्यादा खुलकर। दूसरी बात उसने की कि मैंने जब अपने बेटे जैन को खड़ा किया इस हल्के से, तो मुझे लोगों ने कहा कि मत खड़ा करो, हार गया तो लोग क्या कहेंगे कि PTI की डिप्टी चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया। तो मैंने कहा कि हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। इस फ़िक्रे का सीधा साधा ट्रांसलेशन ये है कि शाह महमूद कुरैशी को पता है कि उनका बेटा हार जाएगा, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और नाज़रीन, ये एतराफ़ जो है ये शाह महमूद कुरैशी ने किया, बाकी उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाकी 20 हल्कों में यही सूरत हाल है। PTI से ज़्यादा कोई भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानता कि PTI इन इंतखाबात से हार रही है।
और नाज़रीन आखिर में थोड़ी सी हैरत इस बात पर कि इमरान खान की तरफ से जो 3 मज़ीद घड़ियाँ चोरी करने की खबर आई है, तो इस पर कुछ लोग हैरान हैं। मुझे तो हैरत इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान चोरी ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। ये बचपन से चोरी चकारी और उठाईगिरी का आदी रहा है, और माशाल्लाह इसने जो टब्बर इकट्ठा किया है बुशरा से लेकर गोगी तक, वो सारा माशाल्लाह इसी तरह का है। गुलाम फरीद मानिका भी उसकी फैमिली के मेंबर है, उसकी बेटी भी इसी फैमिली की मेंबर है। इन सब ने मिलकर जो ऊधम मचाया है वो आपने देख लिया। तो इसने कारीगरी क्या की कि 5 करोड़ की घड़ी है, फ़र्ज़ कीजिए, तो इसने इसकी कीमत खुद ही लगा ली कि यह 7 लाख की है, और 7 लाख का 20% कौमी ख़जाने में जमा कराया और घड़ी 5 करोड़ में बेच दी, 5.5 करोड़ में। 3 घड़ियाँ इसने और बेची हैं। 3 घड़ियाँ पहले बेची थी, एक हीरो का नेकलेस बेचा था, और एक हीरो का हार इसे मलिक रियाज ने तोहफे में दिया था इसकी बेगम को। तो ये तोशा खाने का चोर जो है कब तक अपनी इज़्ज़त बचा पाएगा, ये भी देखने की बात है। तो नाज़रीन इसी पर खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।